हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा विंग जो है लैंसन को कह रहा था कि तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था कि मतलब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ शादी करके खुश रहूँगा, किसी और के साथ खुश रहूँगा। तुम्हें ऐसा लगा मैं तुम्हारे प्यार को भूल जाऊँगा, लेकिन कैसे भूलूं, बोल रहा था विंग। तो हमारा लैंसन कहता है कि आप मेरे प्यार को भूल जाइए, मुझे भूल जाइए और जैसा चल रहा था वैसे चलने दीजिए कि मैं आपका एक सपना था, मैं हकीकत नहीं हूँ और कभी बन भी नहीं सकता। आप ऐसा सोचिए और मुझसे दूर हो जाइए प्लीज़, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। तो तुम्हारे पास क्यों आऊँ, तुमसे प्यार क्यों करूँ, तुम्हारे लिए तड़पूं क्यों, ऐसा बोल रहा था विंग। तो हमारा लैंसन कहता है कि आप सही बोल रहे हो, वैसे भी मैं तो मरने ही वाला हूँ ना, तो आपको मुझे भूल जाना चाहिए और मतलब मुझे भूल जाइए, मेरे पास मत आना, मुझसे मतलब प्यार मत जताइए, अपना हक मत जताइए, कुछ मत कीजिए। वो मेरी गलती थी कि मैं चाहता था कि आपके साथ कुछ टाइम बिताऊं अच्छे से और उसके बाद मेरे साथ जो भी होगा वो चलेगा, ऐसा मैंने सोचा था। वो मेरी एक गलती थी, मुझे शायद आपसे शादी भी नहीं करना चाहिए था कभी, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ऐसा बोल रहा था लैंसन। और ना वो अपने आंसुओं को ना कंट्रोल कर रहा था। वो ना मतलब रोने लग जाता अगर कुछ मतलब विंग जो है ना और कुछ कह देता तो वो रोने ही लग जाता। तो हमारा विंग कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ और तुम भूल जाना कि मुझसे कभी मिले थे, बोलता है। और हमारा विंग जो है ना वो ना अपने घर चला जाता है और इधर लैंसन का ना रो रो कर बुरा हाल हो गया था कि आपको सच्चाई क्यों पता लगी, आपको ये सब क्यों पता लगा, ऐसा सोच रहा था। मुझे पता है आप जितना भी बोलें लेकिन मुझसे प्यार करना आप नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है, ऐसा वो ना कह कह कर ना बहुत रो रहा था। और ना हमारे अंकल और सिचन का जो है ना लैंसन का ऐसा हालत नहीं देख पा रहे थे, तो सिचन का ना उसको शांत करवाते हैं और ना उसको उसके कमरे में छोड़ देते हैं। और इधर ना हमारा विंग ना मतलब जब घर पहुंचता है ना तो हमारे जो मतलब विंग के मदर फादर और हमारा जैंगचन था ना उससे पूछते हैं कि लैंसन कहाँ पर है और तुमने उससे क्या बात की, क्या सब किया। तो हमारा विंग ना मतलब रोने लगता है और कहता है कि जैंगचन, उसे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि वो इतनी मतलब उसका ऑपरेशन होने वाला है और मुझे आज पता लग रहा है, और उसने मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं किया कि मैं उसका साथ दे सकता हूँ, उसके साथ रह सकता हूँ। उसके पास जितना भी टाइम है, ऑपरेशन के बाद उसे कुछ हो जाएगा तो ये सोचकर मेरा दिल ना घबरा रहा है बहुत, मतलब मेरे हार्ट में ना पेन हो रहा है बहुत सारा। मैं क्या करूं भाई, बोल रहा था विंग और ना रो रहा था। और विंग कहता है कि उसे मुझसे दूर होना है ना, तो मैं उससे दूर होकर चला आया हूँ, अब तो वो खुश रहेगा ना, अब तो वो ठीक रहेगा ना, ऐसा बोल रहा था विंग। तो हमारा जियांगचैन कहता है कि विंग तुम क्या कर रहे हो भाई, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसी वजह से तुमसे दूर गया था, तुम ये समझ क्यों नहीं रहे हो भाई, बोल रहा था। तो विंग कहता है कि क्या समझूं, क्या समझूं जियांगचैन, वो मरने की हालत में है, अब वो जिंदा रहेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं उसको फिर से देख पाऊंगा कि मुझे ये पता नहीं है, और मैं क्या करूं, ऐसा बोल रहा था वहीं। तो ना हमारा जियांगचैन कहता है कि भाई आपको तो पता लग गया ना कि
उसका ना मतलब ऑपरेशन होने वाला है, तो उसका जितना टाइम भी बचा हुआ है या फिर ऑपरेशन के बाद पता नहीं वो ठीक भी हो सकता है। अगर वो ठीक हो गया तो आप दोनों लाइफ टाइम तक साथ रहोगे, क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते हो, मुझे पता है। लेकिन अगर उसको कुछ हो गया तो आप ना उस टाइम तक मतलब जब तक उसका साथ दे सको तब तक तो उसके साथ रहो, भाई बोलता है। और विहिंग के मम्मी पापा कहते हैं कि विहिंग, तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ था ना तो लैंसन का बहुत बुरा हाल हो गया था। वो बहुत रो रहा था और यही कहे जा रहा था कि मैं आपके बिना ज़िंदा कैसे रहूँगा, आपको अगर कुछ हो गया तो, आपको अगर कुछ हो गया तो। वो ऐसा ही बोले जा रहा था, बोलते हैं। और वो तुमसे दूर होना चाहता तो तुम्हारे पास क्यों आता, तुमसे मतलब शादी क्यों करता, सबसे कहता क्यों कि मुझे उनके साथ कुछ टाइम बिताना है, मेरे जो लास्ट बचे हैं टाइम, मतलब कुछ समय मेरे पास जो बचा है मैं उसका ना विहिंग के साथ ही रहना चाहता हूँ उस टाइम पर। ऐसा क्यों कहता, ऐसा सब समझा रहे थे उसको, विहिंग को। तो विहिंग कहता है कि हाँ मदर, मैं समझता हूँ, लेकिन उसका मुझ पर विश्वास ही नहीं है। वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करता, कि उसे लगता है कि वो अगर ये सब नाटक करेगा कि वो मेरा हकीकत नहीं है, वो मेरा एक सपना है, और मैं यही समझकर जी लेता ना, तो बाद में अगर मुझे पता लगता, उसको अगर कुछ हो जाता और मुझे पता लगता तो मैं क्या करता मदर, ऐसा बोलता है विहिंग। और मुझे बाद में पता लगता कि मतलब उसका डेथ हो गया है, वो मेरे साथ नहीं है, और मैंने उसके साथ टाइम भी नहीं बिता पाया जितना मुझे बिताना चाहिए था। मैं अगर बाद में ये सब जानता तो क्या मैं जी पाता, मैं नहीं जी पाता मदर। मुझे जब ये सब पता लगता ना तो उस टाइम पर ही मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता, बोलता है। और अब जब मुझे सच्चाई पता है ना तो मुझे और पेन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है मदर, बोल रहा था विहिंग। तो ना विहिंग की मदर कहती हैं कि तुम ना ऐसा मत सोचो विहिंग, और ना उसका ऑपरेशन हो जाएगा ना तो वो ठीक हो जाएगा बच्चा, तुम ऐसा मत सोचो, बोल रहे थे। तो विहिंग कहता है कि मदर अब मुझे क्या करना चाहिए, बोलता है। तो उसकी मदर कहती हैं कि तुम ना एक नंबर के बुद्धू हो, बेवकूफ़ हो, तुम उसे छोड़ कर चले आए, उसे यहाँ पर लाए क्यों नहीं, बोलते हैं। तो ना हमारा विहिंग कहता है कि मदर मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसने मुझे बताया नहीं, वो मुझ पर भरोसा ही नहीं करता, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे प्यार भी नहीं करता। तो उसकी मदर कहती हैं कि तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हारे साथ रहने के लिए क्यों कहता वो, बोलते हैं। तो ना हमारा विहिंग ना हाँ कहता है। उसके बाद ना हमारा विहिंग ना वहाँ से चला जाता है, और ना वो ना लैंसन के घर में पहुँचता है, और लैंसन के रूम के पास जाता है। तो रूम से ना मतलब आवाज़ आ रही थी कि विहिंगा, आप मुझे छोड़कर चले गए, ये आपके लिए अच्छा है और ये ही आपके लिए ठीक है। मुझे अगर कुछ हो गया तो आप नहीं जी पाओगे, मेरे साथ रहोगे तो आपको ये सब ही याद आएगा। और ऐसा बोल रहा था हमारा लहसन, और ना वो रो रहा था और कह रहा था कि आप मेरे जाने के बाद ना खुश रहना, अच्छे से रहना, और ना किसी से शादी कर लेना, मतलब किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी कर लेना। और आप समझना कि मैं आपके लाइफ में कभी था ही नहीं, और आप ऐसा सोचना, हाँ प्लीज़, मैं आपको ना मतलब अकेले नहीं देख सकता। और ऐसा सब बोल रहा था हमारा लहसन। तो
विंग ना उसके कमरे के अंदर जाता है और ना जाकर ना लैंसैन को हक कर लेता है और कहता है कि लैंसैन तुम पागल हो गए हो, तुम ये क्या बोले जा रहे हो कि तुम्हें भूल जाऊं, मेरे प्यार को भूल जाऊं। और मुझे ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि जब सबने बताया था कि मुझे कि तुम एक सपना हो, तुम हकीकत नहीं हो, तो मुझे क्या हुआ था मुझे ही पता है। मतलब मेरे दिल पर क्या गुजरी थी मुझे ही पता है। और मैं इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे जिया ये भी मुझे ही पता है, तुम्हें नहीं पता है ना। तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लैंसैन बोलता है। तो लैंसैन कहता है कि विंगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो ऑपरेशन के बाद मैं अगर ठीक नहीं हो पाया तो, और आप कैसे रहोगे मेरे बिना, बोल रहा था। तो विंग कहता है कि लैंसैन तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसा मत सोचो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन के बाद तुम ठीक हो जाओगे, हम लोग ना एक साथ रहेंगे और पूरी लाइफ एक साथ रहेंगे, ऐसा बोल रहा था हमारा विंग। उसके बाद ना हमारा विंग जो है ना वो लैंसैन का बहुत ख्याल रखता है, मतलब उसके ऑपरेशन होने तक। और ना सब घर वाले जो थे ना एक साथ रह रहे थे, मतलब अंकल, लैंसीचैन और लैंसैन ना विंग के घर आ गए थे और सब लोग एक साथ रह रहे थे और लैंसैन का ख्याल रख रहे थे। और हमारे लैंसैन का ऑपरेशन का दिन भी आ गया और ना उसका ऑपरेशन हुआ और ना वो अच्छे से हो गया और ना हमारे लैंसैन को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक था। तो हमारा विंग ना जब लैंसैन का ऑपरेशन हो रहा था ना, तो ना उसकी जान ना मतलब अटकी हुई थी। मतलब वो सोच रहा था कि लैंसैन ठीक तो हो जाएगा ना, लैंसैन को कुछ होगा तो नहीं ना, वो ऐसा सोच रहा था। तो ना हमारा लैंसैन जो है ना वो ना ठीक हो जाता है और ना उसका ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है। तो और अगले पार्ट में जानेंगे कि हमारे जियांगचैन, लैंसीचैन और विंग और लैंसैन का मैरिज कैसे होगा और क्या सब होगा। ओके बाय।